जबकि इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि उनकी ये तसनीफ वो तोहफातन सफ़र हज पर लेके जाएं। इस तसनीफ का ये नाम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकबाल की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। और जिस तरह इसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, उसी तरह इसमें मौजूद अशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे हुए हैं। ये एक ऐसी तसनीफ है जिसको पढ़ने और सुनने के बाद इंसान के ऊपर गिरिया की कैफियत तारी हो जाती है और रोए बगैर इस तसनीफ को मुकम्मल नहीं कर पाता। और जिस तरह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में रोया करते थे, उसी तरह इकबाल भी अपनी कौम के गम में और नौजवानों की बदहाली पर रोए और इस तसनीफ के जरिए उन्हें पैगाम दिया कि इश्क़ रसूल ही जिंदगी जीने का हसीन तरीन करीना है। पाक परवरदिगार की ज़ाते बारी मसनवी मानवी में मौलाना रूम मौलाना हस्बुनल्लाहि नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ले अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू इलामा मोहम्मद इकबाल की एक ऐसी तसनीफ से है जिसको उन्होंने हिजाज का तोहफा फरमाया। मेरी मुराद उनके फारसी और उर्दू कलाम के मजमूए अरमगाने हिजाज से है। अरमगाने हिजाज इलामा मोहम्मद इकबाल की वो तसनीफ है जो उनकी वफात के बाद शाया हुई, जबकि इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि उनकी ये तसनीफ वो तोहफातन सफ़र हज पर लेके जाएं और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाएं। मगर वक्त ने उन्हें मज़ीद मोहलत ना दी और वो शदीद अलालत के बायस अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अरमगाने हिजाज, जिसका मतलब हिजाज का तोहफा है, इस तसनीफ का ये नाम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकबाल की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इलामा इकबाल एक सच्चे आशिक़ रसूल भी थे। यही वजह है कि इकबाल इस तसनीफ को तोहफातन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके जाना चाहते थे। इस तसनीफ में इकबाल ने ना सिर्फ फारसी में शायरी की बल्कि उर्दू में भी अशार का एक मजमूआ छोड़ा। यानी ये तसनीफ दोनों ज़ुबानों में लिखी गई। और जिस तरह इसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, उसी तरह इसमें मौजूद अशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे हुए हैं। इकबाल की इस तसनीफ में हमें दूसरी तसानीफ से हटकर इश्क, सोजो गुदाज और गिरिया उजारी की कैफियत मिलती है। ये एक ऐसी तसनीफ है जिसको पढ़ने और सुनने के बाद इंसान के ऊपर गिरिया की कैफियत तारी हो जाती है और रोए बगैर इस तसनीफ को मुकम्मल नहीं कर पाता, क्योंकि इकबाल ने इस तसनीफ को अपने आंसुओं से लिखा। और जिस तरह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में रोया करते थे, उसी तरह इकबाल भी अपनी कौम के गम में और नौजवानों की बदहाली पर रोए और इस तसनीफ के जरिए उन्हें पैगाम दिया कि इश्क़ रसूल ही जिंदगी जीने का हसीन तरीन करीना है। इसको अपनाए बगैर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब ना हो सकेंगे। अल्लामा की ये तसनीफ उनकी वफ़ात के बाद 1938 में शाया की गई और ये तसनीफ मकबूल बारगाह है और आज भी पढ़ने और सुनने वालों पर अपना ताअस्सुर छोड़े हुए है। जब इसको शाया किया गया तो कारीन के हाथ में
एक ऐसी तसनीफ़ थी जो इकबाल के आंसुओं पर मुश्तमिल थी। पढ़ने और सुनने वाले गिरिया किए बगैर ना रह सके, और इस तसनीफ़ का ये असर है जो आज तक कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा, चूँकि ये इश्क़ रसूल में लिखी गई, और जो चीज़ इश्क़ रसूल से वाबस्ता हो गई उसको कभी फ़ना ना मिली। इकबाल की ये तसनीफ़ भी ना फ़ना होने वाली तसनीफ़ है। हमने अपने इस सेशन का आगाज़ और मगाने हिजाज के नाम से रखा ताकि इस तसनीफ़ को आम अवाम तक पहुँचाया जा सके। पाक परवरदिगार से दुआ है कि हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और लोगों तक इसका सही मफ़हूम पहुँचाने में हमारी मदद फरमाए। सलाम हो मुहम्मदो व आले मुहम्मद पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।